वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन वीडियो प्रिपेयर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज मेरी वीडियो नंबर 1 है। बेटा मैं अपनी वीडियोस की इस सीरीज में सारी नॉलेज, सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और आप अगर ये वीडियोस देख लेंगे यू विल फाइंड कि आपको सब कुछ ही इस टॉपिक पे आता होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। हर चीज को इंटरेस्टिंग वे में बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको लॉजिकली माइंड में जाए, हर चीज को दिमाग में क्रैम्प ना करना पड़े। आइए स्टार्ट करें। बेटा देखिए, मान लो आपके क्लास में एक न्यू मैथ्स टीचर आया। ठीक है, सपोज आप 9th से 10th में गए या 8th से 9th में आए, तो एक न्यू मैथ्स टीचर आया। उसने 9th A के कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछे, तो उन्होंने मार्क्स बताया कि मेरे लास्ट ईयर मैथ्स में ये मार्क्स आए थे। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है बेटा, तो यानी उसके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव था कि देखूं यार यहाँ के बच्चों को मैथ्स कितना आता है, तो उसने लास्ट ईयर के मार्क्स से कलेक्ट कर लिए। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 10 स्टूडेंट से पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे M फॉर मैथ्स, दूसरे ने बोला इंग्लिश, फिर किसी ने बोला हिंदी, फिर किसी ने फिर बोल दिया मैथ्स, फिर साइंस। इस तरह से उसने डेटा कलेक्ट कर लिया। तो बेटा ये जो कलेक्शन की है ना, दिस इज डेटा। वो प्रिंसिपल के पास गया, उन्होंने बोला भाई स्कूल के मतलब जो इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना मैथ्स में काफी अच्छे हैं। बोले कैसे पता चला? मतलब कि सर मैंने ना डेटा कलेक्ट किया था। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है यही डेटा है। ये डेटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट किया है। उसके माइंड में ये ऑब्जेक्टिव था, देखूं तो सही मैथ्स कैसा है इन बच्चों का, क्या लाइक करते भी हैं। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है यही डेटा है। और ये डेटा के हर एक नंबर, हर एक टर्म को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशन। बेटा आपको टर्म याद रखनी पड़ेगी, 1 मार्क में क्वेश्चन बनते हैं इसलिए बता रहा हूं। ऑब्जर्वेशन। तो डेटा क्या है? जो भी फिगर हमने कलेक्ट की किसी ना किसी पर्पस के साथ, उसे हम डेटा कहते हैं। अब देखो ये जो डेटा कलेक्ट किया उसने खुद आया आपकी क्लास के अंदर, आप जिनके मार्क्स हैं उन्हीं से ही पूछा। तो बेटा ऐसा डेटा प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, जो फर्स्ट हैंड सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, यानी आपसे डायरेक्टली कलेक्ट किया। ये थोड़ा ना है कि आपके क्लास टीचर से पूछ लिया या किसी और से या रजिस्टर में से उठा लिया। अगर वो ऑलरेडी कलेक्टेड, मान लो क्लास टीचर से ले लेता या कहीं रजिस्टर से उठा लेता, ठीक है, तो उस केस के अंदर वो डेटा सेकेंडरी डेटा माना जाता है। यानी प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है। ठीक है, और ये वाला डेटा जो होता है ये हम दूसरे सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। आओ बेटा, अब प्रिंसिपल सर ने पूछा बताओ भाई 75 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। वो टीचर अब सोच रहा है यार 75 मार्क्स मैं हर एक नंबर को ध्यान से देखूं, ये तो 10 स्टूडेंट है। अब मान लो 40 स्टूडेंट्स हो तब तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने क्या किया, एक टेबल बनाया। उस टेबल में सारे नंबर जो डिफरेंट नंबर है सारे लिख दिए। जैसे 45 एक नंबर है, उसने 45 लिख दिया। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर 65 भी एक नंबर है। ठीक है, 75 भी एक नंबर है, 72 भी नंबर है, 75 भी, और 80 जितने भी डिफरेंट नंबर्स हैं उसने नोट डाउन कर लिए। फिर क्या किया उसने, अब वो क्या कर रहा है, 80 आया, 80 के आगे 1 लिख दिया उसने, यानी 80 मार्क्स 1 स्टूडेंट के। फिर 72 आया, 72 के आगे 1 लिख दिया। सर्कल करता जा रहा है कि हो गया। 65 आया, 65 के आगे 1 लिख दिया और सर्कल कर दिया। फिर 80 लिया, सर्कल करके 80 के सामने दोबारा 1 लिख दिया, यानी अब 82 टाइम्स आ चुका है। ऐसा टेबल प्रिपेयर कर रहा है वो। 75 के आगे 1 लिख दिया। 45 आया तो 45 के आगे 1, फिर 75 आया, 75 के आगे अगेन 1, फिर 65 के आगे 1, फिर 75 बेटा 75 के, और लास्ट में 45। ठीक है बेटा, अब ये उसने इस तरह से मार्किंग लिख ली। अब ये ऐसे काउंट करने की बजाय उसने क्या किया, 1 2, इधर एक 2 लिख दिया, ये भी 2 है, ये भी 2 लिख दिया, ये 1 है 1 लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, 2 है फिर 2 लिख दिया। लेकिन बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर मान लो ऐसे ही वो लिखता जाता 1 2 3 4, 5 में वो लाइन नहीं डालता, 5 में क्या करता, इनको क्रॉस कर देता। बेटा यही तरीका होता है, लेफ्ट कॉर्नर से ऊपर से टॉप से राइट में नीचे की तरफ क्रॉस कर देना। ये 5 का बंडल बन जाता है, काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने ये केस लिया कि इसमें 3 तक ही जा रही है, तो 5 का मैंने आपको बता दिया ऐसे लिखना होता है। मान लें 4, फिर 5 में क्रॉस कर देते। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, मार्क्स है, लिख दो ऊपर। ठीक है, और ये जो उसने सिंबल्स यूज किए हैं ना, लाइनें डाली हैं,
इसको आपको पता होगा, इसको कहते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। और ये जो नंबर लिखे हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए, अब प्रिंसिपल पूछेगा कितना इजीली बता देगा, सर 75 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। अब बेटा एक एक ऑब्जर्वेशन को चेक करना, मान लो ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम टेबल बना लेते हैं, उसके टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कोई नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यही लिखा है मैंने, नंबर ऑफ टाइम्स एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड बहुत कॉमन है, आता रहेगा, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही इसका मैथ्स, अब ये लाइकिंग, सब्जेक्ट लाइकिंग वाला बनाया उसने, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और साइंस, ठीक है। अब मैथ्स आया तो मैथ्स के आगे 1 लिख दिया, इंग्लिश आया तो इंग्लिश के आगे 1 लिख दिया। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपके लिए है, डू योरसेल्फ, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है बेटा। ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से इसको कर लेना है। ये भी आपने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है बेटा। आओ इसका एक केस करवाते हैं और आपको। हाँ बेटा, अब इसके अंदर देखो ये नंबर जो है अलग अलग वेराइटी हैं। देखो 37, 60, 45 सारे नंबर एक दूसरे से अलग अलग हैं। बहुत सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। जो मैंने पिछला वाला मेथड बताया उसमें अब देखो आपको 42, 60, 37 बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में भी हिंट कई बार दिया होता है कि भाई आप क्लास साइज बनाओ, क्लासेस बनाओ। कैसे? 30 से 40। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि ऐसे एक क्लास साइज स्टार्ट कर लो, लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 30 to 40, ठीक है। 30 to 40 का एक, इसका मतलब 30 से 40 के जितने भी स्टूडेंट आए इसके इधर लिखते जाना आप। ये होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन का, जब नंबर्स बहुत डिफरेंट हो। 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। और हमारे को नंबर देखना है कहां तक जा रहा है, वो सारा हमारे को कवर करना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा 85 है, तो 85 तक कवरेज 80 to 90 में आएगा ना। तो बेटा यही आपने जो बनाए हैं इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या कहते हैं बेटा? क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अब आप देखो 42 किस में आता है? 40 और 50 के बीच में। 60 किस में आता है? 60 बेटा ये ध्यान रखना है, अब ये बॉर्डर लाइन हो गया ना, 60 यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है। तो बेटा जिसमें लोअर लिमिट पे 60 होगा ना वहां पे आएगा। ये याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 60 हम इधर लेंगे। 70 लो जल्दी से, ठीक है। 30 और 40 के बीच में 45 लेंगे, फिर 39 लेंगे। 30 और 40 के बीच में आता है ना बेटा 39। 73 कहाँ आएगा? 70 80 के बीच में। 62 कहां पर आएगा? 60 70 के बीच में। फिर 85 आ गया 80 90 के बीच में। 67 60 और 70 के बीच में। और 70 कहाँ आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, जहां पे वो लोअर लिमिट पे हो, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से। अब 50 60 के बीच में कोई भी नहीं आया, तो ये आपने जो बनाया है टैली मार्क्स है, ठीक है। क्लियर? और ये आपकी ऑब्वियसली क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2 और ये ब्लैंक छोड़ दो क्योंकि ये कुछ नहीं है, 0, ये 3, ये 2 और ये 1। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आपके 10 बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये, तो इधर ये फ्रीक्वेंसी 10 ही बननी चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब ये देखो इन्होंने हिंट दिया था 30 से 40, तो आपको पता लग गया। लेकिन अगर ये ना दिया हो तो कैसे चेक करोगे? तो देखो इन्होंने ये दिया हुआ है क्लास साइज 10 लेना। क्लास साइज क्या होता है बेटा? इन दोनों का डिफरेंस। नोटिस करो 10 का डिफरेंस है ना, इसको हम क्लास साइज कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना है, अगर उन्होंने बोले 10 के क्लास साइज से अपने आप बना लो। अपने आप हम कैसे बनाएंगे? सबसे लोएस्ट नंबर देख लेंगे। सबसे लोएस्ट हमारा नंबर है 37, ठीक है बेटा, ध्यान देना। और सबसे बड़ा है 85। तो कौन सा इंटरवल सबसे छोटा हम बनाएं कि वो 37 को कवर कर ले और 10 का गैप होना चाहिए? तो 30 से 40 10 का गैप भी हो गया और 37 को कवर करेगा। और सबसे बड़े वाला इंटरवल में भी 10 का गैप होना चाहिए और 85 को कवर कर ले। तो 80 to 90 वाला 85 को कवर करेगा और गैप भी 10 का है। तो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 इस तरह से हम क्लास इंटरवल रेडी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब आप इसमें से कोई एक क्लास
को ये जो 40 to 50 हमें पिक कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा क्लास। क्या कहते हैं इसको? क्लास। ये जो 40 to 50 ये पूरा पैकेट है, ये क्लास है। इसके अंदर ये जो है 40 ये है लोअर लिमिट। ध्यान देना बेटा, ये अभी इस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और ये वाला जो होता है ऊपर वाली जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है बेटा। और जब इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आएगा वो कैसे निकाला जाता है? वो इन दोनों को प्लस करो, 40 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हमारा 90/2 विच इज 45। यानी अब आप खुद देखो 45 बिल्कुल इन दोनों के बीच में है या नहीं है। इस 45 का नाम है क्लास मार्क। क्या नाम है बेटा इसका? क्लास मार्क। याद रखना है। अब क्लास मार्क भी कह सकते हैं, मिड वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए क्या क्या कह सकते हैं इस बीच वाली वैल्यू को जो हमने निकाली है प्लस करके 2 से डिवाइड करना। एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। बेटा एवरेज कैसे निकलते हैं? 2 नंबर का एवरेज का मतलब होता है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। यानी एवरेज कहूं या क्लास मार्क कहूं एक ही बात है ना। अपर लोअर लिमिट का एवरेज या क्लास मार्क, क्योंकि एवरेज निकाला ही ऐसे जाता है प्लस करके 2 से डिवाइड। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट को क्या कहते हैं तो आप यही लिखेंगे क्लास मार्क। लिख देता हूं यहां पे CM। ठीक है, आप क्लास मार्क लिखेंगे। हाफ द सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। हाफ किया है ना, सम निकाला और फिर 2 से डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है? सम को हाफ करना। वही लिखा है हाफ द सम ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। तो ये क्या है? क्लास मार्क। क्लास मार्क को कहने के अलग अलग तरीके, यानी मिड वैल्यू को। एक और पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। अब क्लास इंटरवल ये रहा 40 to 50, इसका मिड पॉइंट निकाला था ना, मिड पॉइंट क्या कहेंगे उसको? नाम तो एक ही है, क्लास मार्क। तो बेटा एक ही क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी से 1 मार्क में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आती है क्लास साइज की बात। आपको 40 to 50 के बीच में कितना फर्क नजर आ रहा है, इसका साइज होता है। डिफरेंस देखते ही पता चलता है सर 10। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले भाई मैथमेटिकली इसको कैसे निकालें, तो अपर में से लोअर को माइनस कर दो, 50 में से 40 को माइनस कर दो। ये अपर ये लोअर माइनस करोगे क्या आएगा बेटा? 10। ठीक है बेटा, यही हमारा क्लास साइज है। क्या है बेटा? ये क्लास साइज। याद रखना है। द डिफरेंस क्या निकाले? डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है ना बेटा। डिफरेंस ही तो निकाला है। किस किस का? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। बिल्कुल ठीक है, अपर और लोअर को माइनस किया मैंने और क्या निकला? क्लास साइज। ब्लैंक छोड़ दिया आपके लिए। तो ये क्या है? क्लास साइज। ठीक है, तो बेटा ये बेसिक नॉलेज थी। क्लास साइज क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है। हाँ बेटा, अगर मेरे साथ मिलकर स्टडी करना चाहते हो, आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। बाकी बेटा प्रैक्टिस से ही मैथ्स हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं होता। अगर आप कुछ सीखे हो मेरी वीडियो से, अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताओ। थैंक यू सो मच।